नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हमारा प्रधान कैसा हूँ में। हमारे साथ मौजूद हैं जनपद शामली के गांव ग्राम गोगवान के जो ग्राम पंचायत पद के भावी प्रत्याशी हैं मुरसलीन जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उनसे हम बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर कि किस प्रकार की गतिविधियाँ पंचायत चुनाव में चली हुई है और समाज सेवा के लिए क्या कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका सर, सबसे पहले आपसे बात करूं कि आपकी पृष्ठभूमि क्या रही है, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, किस तरीके से आपने आज से पहले चुनाव लड़े हैं और आपका ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है आपका? मेरी पृष्ठभूमि भाई साहब एक छोटे से किसान परिवार से हूँ मैं, और पिछला चुनाव मैंने लड़ा था ग्राम पंचायत का। उसमें ग्राम वासियों ने बहुत अच्छे वोट दिए मुझे, क्योंकि मेरे से पहले कोई मेरे परिवार में ऐसा नहीं था जो राजनीति से किसी किस्म का कोई ताल्लुक रहा हो। अब आप कितने समय से आप चुनाव लड़ रहे हैं गाँव में? मैं पिछला ही चुनाव लड़ा था, मैंने जो 2015 में चुनाव हुआ था वो लड़ा था। उससे पहले जो है मैं बाहर काम कर रहा था अपना पंजाब में। उससे एक गांव में हादसा हुआ था मेरे परिवार के साथ। जो वर्तमान प्रधान है, इन लोगों ने हमला करके उसमें एक मर्डर हो गया था, हमारा आदमी मारा गया था। उस हादसे की वजह से मैं गांव में रुका। यहाँ का हालात जो मैंने देखे गांव के, तो बहुत ही ख़राब हालात थे। भ्रष्टाचार जो है बिल्कुल खुल्लम खुल्ला था, और पंजाब के माहौल ने, यहाँ के माहौल ने बहुत काफ़ी फ़र्क महसूस किया मुझे। तो मैं यहीं रुक गया और मैंने समाज सेवा का काम किया। उसमें मैंने नरेगा में बहुत बड़ा घोटाला था, उस पर जो है बहुत मेहनत की। गांव में पत्रकार लोग आए, एक आरटीआई कार्यकर्ता से मेरी मुलाकात हुई, उसके द्वारा फिर मैंने भी वही राह चुना, और उसके ग्राम में जो भी हुआ उसके आरटीआई डालनी शुरू की मैंने। और फिर सामने आप गांव को पूर्ण रूप से सक्षम बनाने के लिए अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं जी। इसके बावजूद भी आपके गांव में समस्याएं हैं बहुत ज़्यादा। उन समस्याओं के बारे में बता सकते हैं आप? समस्याएं इसलिए हैं भाई साहब हमारे गांव में कि जो गांव में चिल्लाने वाले लोग हैं, उन लोगों की वजह से समस्या बनी हुई है। वो समस्याओं को ख़त्म नहीं होने देते। अगर लोग जागरूक होंगे तो उनके जो चयन करेंगे मैं किसको चुनना, उनकी समझ बदलेगी। अगर वो सक्षम होंगे, पढ़े लिखे होंगे, गांव में अमन होगा। और भाईचारे के भी दुश्मन हैं ये लोग। ये पार्टीबाजी इतनी खतरनाक है इन लोगों की कि एक दूसरे के वहाँ शादियों में दावत नहीं होने देते ऐसी। अच्छा, यहाँ राशन सस्ते गल्ले की दुकान 3 थी हमारे गांव में। उसमें क्या करते थे, 2 महीने राशन बेच देते खुल्लम खुल्ला। 1 महीना, तीसरा महीने में राशन का वितरण होता था, और वो भी 600-700 कुंटल गल्ला 8-10 घंटे के अंदर। जो जिसने मिल गया, जो रह गया। उसके बाद उसमें बड़ा आंदोलन करा हमने। उसमें गरीब लोगों ने, अमीरों ने बहुत अच्छा सहयोग मिला गाँव का। हमने उन्हें जो है, जो डीलर थे वो बदले, दोबारा प्रस्ताव करा और नए डीलर आए। अब वितरण जो है आए महीने अच्छा हो रहा, धीरे धीरे सुधार की तरफ है। लेकिन हमें जानकारी मिली थी कि आगामी चुनाव में आप ग्राम पंचायत पद के भावी उम्मीदवार होंगे। आप प्रधान यदि आप बनते हैं भविष्य में, तो आपकी प्रायोरिटी पर क्या क्या कार्य रहेंगे, किन कामों को प्राथमिकता देंगे, उनके बारे में बताओ एक बार। भाई साहब, मैंने 2015 का चुनाव लड़ते ही जो मेरा मंशा है, जो मेरी सोच है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। मैंने गांव में जूनियर हाई स्कूल है हमारे, उससे आगे की पढ़ाई में बड़ी दिक्कत है। मैंने हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के लिए बड़ी मेहनत की, जद्दोजहद की। उसका जिले तक लेटर भी जो है इशू हुआ हमें। उसमें भूमि का प्रस्ताव मांगा गया प्रधान से, प्रधान ने प्रस्ताव नहीं की। उसका अधिकार था, हम उसे नहीं कर सकते थे। वो अब भी लेटर है मेरे पास, अगर आपको तो मैं दिखा सकता हूँ। दिखाऊं? हाँ, तो और पानी की बड़ी समस्या थी यहाँ। पानी की टंकी के 2-3 दफ़ा सर्वे आ चुके गांव में, उसमें भी प्रस्ताव ये प्रधान की ताकत। आप प्रधान चुने जाते हैं तो आप इन समस्याओं का निराकरण करा देंगे? जी बिल्कुल, हमारा मकसद ही यही है। राजनीति में आने का मकसद हमारा, इस गांव ने सबने पता, आसपास के गांव में भी जो है लोग जानते हैं हमें। इसी विश्वास के साथ लोगों ने मेरे से वोट दिया कि हम गांव में बदलाव ला सकते हैं, और मालिक ने चाहा इंशाल्लाह कोशिश। अगर हमें मोहर मिली तो उसकी ताकत क्या है और उससे क्या फ़ायदा हो सकता है गांव को, वो हम एहसास करा देंगे। प्रधान जी, बात करूँ आपसे भ्रष्टाचार को लेकर। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार फैला हुआ है हर तरफ,
भ्रष्टाचार के लिए कहीं ना कहीं जनता की जागरूकता की कमी है, या फिर अधिकारी वर्ग इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर सरकार इसके लिए जिम्मेदार है? इसके लिए सिस्टम जिम्मेदार है। मैन सिस्टम में जो है कुछ जो गांव से बाहर निकलने वाले लोग हैं वो भी सिस्टम का हिस्सा है, और जो प्रधान है, ब्लॉक है, तहसील के लोग हैं, थाना जो भी है, ये सब सिस्टम में है। सिस्टम में ही भ्रष्टाचार है। वो अगर एक आदमी ये चाहता है कि मैं अपना काम एक नंबर का बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से कराऊंगा, मैं रिश्वत नहीं दूंगा, तो मैं उसका काम हो ही नहीं सकता। मैं गारंटी दूँ इस बात की। जो काम उसने 10 दिन में चाहिए, पदाधिकारी ने कि 10 दिन में इसकी ज़रूरत है, वो 10 दिन के लिए ही उस पर रिश्वत मांगेगा। अगर आपने इस सीमा के अंदर काम कराना तो इतना पैसा लगेगा। ये जनता की तो मजबूरी है भाई साहब। ये जनता का जो है, जनता तो ये बार बार जो ऊपर नीचे सरकार बदलती है, ये परेशान होके तो बदला है। आपका मानना है कि कार्यप्रणाली जिम्मेदार है इसके लिए? बिल्कुल कार्यप्रणाली जिम्मेदार है। अच्छा, सिस्टम जब तक नहीं बदलने का, जब तक भ्रष्टाचार खत्म होने का मतलब ही नहीं। प्रधान जी, मैं आपसे बात करूं, पंचायत चुनाव में बड़ा मुद्दा निकल के आता है महिला आरक्षण का। चुनाव में जीतने के बावजूद ही महिलाएं राजनीति नहीं कर पाती हैं। राजनीति करते हैं तो परिवार के लोग करते हैं। क्या महिला आरक्षण सफल साबित हो रहा है? जिसके लिए महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, वो जो उद्देश्य सरकार का था, वो कहीं ना कहीं गर्त में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका क्या मानना है उसको लेकर? भाई साहब, मेरा मानना यही है कि सरकार ईमानदार नहीं है इस मसले पे। ये तो ग्राम पंचायत के चुनाव तो बहुत छोटे चुनाव हैं। जो संसद में महिलाएं हैं, एक आध चेहरे ने देख के लोग जानते नहीं कितनी महिलाएं संसद है। संसद के अंदर उन्हें कभी बोलने का मौका नहीं दिया जाता। एक जो ये दिखता है कि प्रभावित कर सकती है या सरकार के मातहत बोल सकती है, अपनी आवाज़ नहीं होती उस महिला की भी। अच्छा, वर्तमान सरकार से फिर आप संतुष्ट हैं? नहीं, सरकार तो कोई ऐसी आई नहीं जो संतुष्ट हो। पब्लिक ठीक है, ये तो चलता रहेगा ऐसे। सरकार तो अपने जैसे मैं चुनाव लड़ रहा प्रधानी का, अगर मैं जीत गया तो मैं जो मेरे माइंड में है उससे लेकर चलूँगा, उसी तरीके से राजनीति करूँगा। महिला आरक्षण का यही मसला होता है। सरकार बनने से पहले ये तो जुमले हैं। वो अमित शाह जी ने कहा था कि वो जो चुनाव में बोलना वो तो एक जुमला होता है, असल जो चीज़ है वो पर्दे पीछे होती है। अच्छा, महिला आरक्षण, इस पर बात करूँगा आपसे। महिला आरक्षण जी, महिला आरक्षण की असफलता के लिए अब सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल 100%। और इसमें खासकर कांग्रेस ने इसकी जड़ कमज़ोर करी। उन्हें बनाया आरक्षण, लेकिन वो लागू कभी नहीं कर, वो उतना जितनी तरीके से प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए था, नहीं कर पाई सरकार। तो मीडिया का आपका एक सवाल है मीडिया आपसे कि आपके गांव में 4 से 5 प्रत्याशी मैदान में होंगे जी, लगभग। पूरे गांव में से 4 से 5 लोग चुनाव मैदान में होंगे, लेकिन लोग आप ही को वोट क्यों दें? अपनी जीत का संभावित आधार क्या मानकर चलते हैं? मुझे इस चीज़ पे उम्मीद है कि लोग मुझे चुनेंगे, क्योंकि मैंने वो जो लोगों के पर्सनल मुद्दे, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ है, मैंने उन मुद्दों पे काम किया। जैसे पेंशन पे मैंने स्टार्ट काम किया जब तकरीबन मेरी 80-90 पेंशन चालू हो चुकी थी। तो फिर ग्राम प्रधान जागा, फिर उसने उस मिशन पर भी काम किया। उसने भी पारिवारिक लाभ का काम करने वाला सिर्फ मैं अकेला आदमी उस गाँव में। इसके अलावा कोई उसमें जो है कोई कागज तक पकड़ने तैयार नहीं है। जो सरकारी योजना है, जनता में जागरूकता पैदा करने में अहम रोल है हमारा। तो हमने आपने ग्राम की जो जनता है उसको कोई संदेश देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, संदेश यही है कि सोच के समझ के चुने। जो भविष्य आज हम जी रहे इसमें वर्तमान ही भविष्य को तय करता है। जैसा आप प्रतिनिधि चुनोगे, वो आने वाले समय में वैसे ही भविष्य तैयार हमारे बच्चों के लिए भविष्य पैदा करेगा। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा हम लेकर चल रहे हैं, हमारा निजी मुद्दा है, पहले उस पूरे हिंदुस्तान का, पूरे देश का मुद्दा है कि जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देश को बचाने के लिए दे दी, शहीदों की मैं आपसे बात करूँ, आपके गाँव में कोई शहीद हुआ है? नहीं, हमारे गांव में कोई ऐसा है नहीं जो शहीद हुआ। पहले भी मैं आपसे एक बात कर लूँ, यदि आप इस बात को मन से न ला कर चलें, आप 10 नेताओं के नाम मुझे बता देंगे, 10 अभिनेताओं के नाम मुझे बता देंगे, क्या 10 स्वाधीनता संग्राम के शहीदों के नाम बता पाएंगे? 2-4 के तो बता देंगे जी। एक तो हाफिज जामिन शहीद ही इसी 1857 की क्रांति में, शामली में जो क्रांति में जो जंग हुआ था, उसमें शहीद हुए थे। उनके साथी 2 और थे। क्या जो हमारी आधुनिक पीढ़ी है, जो आज के वो बच्चे हैं, क्या वो बता पाएंगे? नहीं, ये तो अजय जो अब का है ना, वर्तमान में जो शहीद हो रहे हैं हमारे सैनिक, उनके नाम नहीं पता लोगों तो को। क्या प्रचार प्रसार की कमी है? जो लोग हम बच्चे, जो हमारी आधुनिक पीढ़ी है, उनसे प्रेरणा ले सकती है,
क्या शहीदों का प्रचार प्रसार होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी। जो कौम और जो देश अपनी तारीख भूल गया वो तो ख़त्म हो जाए, हमेशा की बात है। अब सबसे मेन चीज़ है जो तारीख याद रखना, अपने इससे एक जोश पैदा होता है बच्चों के अंदर। शहीद किसी एक समाज से, एक जाति से बिलोंग नहीं करते। नहीं, सबसे करते हैं जी। वो कौम देश ने कह रहा में कोई भी हो, जो अपनी तारीख न भूल, अपनी तारीख का, अपना इतिहास याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक एनर्जी होती है। तो प्रधान जी, आपसे निवेदन करेंगे कि मीडिया कार्यक्रम चला रहा है शहीदों के प्रचार प्रसार के लिए, उसका भी आपकी सहभागिता उसमें होनी चाहिए। क्या सहभागिता करेंगे आप उसमें? नहीं हाँ जी, वो पूरी करेंगे, जो भी मलिक इच्छा होगा, हिम्मत होगी। मीडिया से कोई अपील अपने ग्रामवासियों से करना चाहते हो चुनाव को लेकर, एक बार अपील कर सकते हैं? ग्रामवासियों से भाई यही अपील है कि सोच समझ कर कि चुने, जो भी आदमी आपको आगे ले जा सकता हो। शिक्षा का अभाव हमारे गांव में ज़बरदस्त है और नाइंसाफ़ी है। और एक मैं आपसे बताऊं, एक इसमें एक का मुद्दा यहाँ बहुत ज़बरदस्त है, और उसने जो है एक सब गाँव जाना है, उसमें नाम लेने की ज़रूरत नहीं। अगर ऐसे ही जिम्मेदार आप लोग चुनोगे जो आपके बच्चों को स्मैक पिलाएंगे, तो फिर आपका भविष्य जो है वो उज्जवल कभी नहीं हो सकता। बेहतर ये है कि अगर आपने सुनहरा भविष्य चुनना तो बिल्कुल सख्त और एक राय के और अच्छे काम करने वाले आदमी को चुनो, कोई भी हो जो अपना अच्छा लगे। लेकिन इन लोगों से बचो जो प्रधानी की आड़ में 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं। ये बड़ा नुकसान की चीज़ है। आने वाला वक्त बचाओ, जो पिछला था तो बर्बाद हो गया। यही अपील है जी। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत चुनाव को लेकर हम बात कर रहे थे। ग्राम पंचायत गोगवान जो जनपद शामली में है, वहाँ के जो ग्राम पंचायत पद के भावी प्रत्याशी हैं मुरसलिन जी से। शामली से कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रताप की रिपोर्ट, सच का डर न्यूज़ नेटवर्क शामली।